चलिए बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे प्लास्टिक एंड फाइबर का। हमने इसके पहले जो एक वीडियो लेसन बनाया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। मैंने प्लास्टिक एंड फाइबर का एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने जाने वाले हैं, खास करके KVS, PRT, SSC वगैरह इस सब में आने वाले हैं। और यह जो प्लास्टिक एंड फाइबर लेसन बनाया गया है, यह क्लास 8th के बेसिस पर बनाया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, और भी होगा तो इसके आगे प्लास्टिक एंड फाइबर्स के और भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। फिलहाल 10 क्वेश्चंस को हमने लिया है। आप लोग बताइए कि यह कैसा लगा आप लोगों को, और कमेंट जरूर करेंगे। और देखिए, इसको सबसे पहले है कि इसको पहले आप लोग जरूर पढ़ेंगे हमारे कॉन्सेप्ट को। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा प्लास्टिक एंड फाइबर, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इससे आपको सिर्फ यह पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है और मुझे चीज़ें अच्छे तरीके से याद है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको डेवलप खुद से करना होगा, पढ़ना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, यह फैब्रिक इज मेड अप ऑफ। फैब्रिक किस चीज का बना होता है? ठीक, तो आप बताइए फैब्रिक किस चीज का बना होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है स्टील, B फाइबर, C पेपर, D नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा होगा आंसर। तो देखिए, हमने बताया है कि इसका आंसर होगा फाइबर। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे आपको सबको कि कोई भी फैब्रिक जो है एक महीन फाइबर का ही बना होता है। तो वो फैब्रिक जो होगा किसका बना होगा? फाइबर का बना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, यह कह रहा है द स्मॉल यूनिट्स यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर। उस स्मॉल यूनिट्स का नाम बताइए जिससे जो है सिंथेटिक फाइबर बनता है। मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि सिंथेटिक फाइबर का जो स्मॉल यूनिट होता है उसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, और उसी मोनोमर्स को मिलाने से पॉलीमर्स बनते हैं। तो उसमें हम जो ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट में मॉलिक्यूल्स है, B में मॉलिक्यूल पॉलीमर्स है, C में सेल्स है, D में नन ऑफ दीज है। इसमें कहीं भी जो है आपको मोनोमर्स नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आप लोग गलती से पॉलीमर्स मत मार दीजिएगा टिक में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्मॉल यूनिट्स यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। उस स्मॉल यूनिट का नाम बताना है। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट तो मोनोमर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका D, पॉलीमर नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर D होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इज कॉल्ड। देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर की बात कही गई है कि कौन सा होगा। इनमें से ऑप्शंस हैं रेयन, नाइलन, एक्राइलिक, नन ऑफ दिस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कही जाए रेयन, नाइलॉन और एक्राइलिक में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है नाइलॉन होता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि नाइलॉन जो है कि एक सेम थिकनेस की यदि नाइलॉन की रस्सी ली जाए और सेम थिकनेस की स्टील की रस्सी ले जाए, दोनों की मजबूती को हम कंपेयर करें, तो नाइलॉन की रस्सी ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए उसको खास करके पैराशूट्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े ट्रॉलीज़ को उठाने में, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स को उठाने में नाइलॉन की रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कहा जाता है। और देखिए, चूँकि यह इसका वेट भी काफ़ी हल्का होता है, तो यह जो है ना इसका काफ़ी वाइडली यूज्ड होता है, क्योंकि इसके स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर भी है और इसका वेट क्या होता है, हल्का, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसको सहूलियत होती है। तो इन सबों में इसका जवाब होगा नाइलॉन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट मैन मेड फाइबर इज। फर्स्ट मैन मेड फाइबर, तो फर्स्ट मैन मेड फाइबर क्या है? नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयन है, कॉटन है। तो इसका सही जवाब होगा नाइलॉन। तो ये पहला मैन मेड फाइबर है जिसको नाइलॉन कहा गया है। देखिए, नाइलॉन के बारे में आपको पहले बताया था एक लेक्चर में कि नाइलॉन को दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। नाई फॉर न्यूयॉर्क, LON फॉर लंदन। दो शहर को जोड़ करके इसको डिराइव किया गया है, इसकी उत्पत्ति की गई है। तो आप इसको जान सकते हैं। तो फर्स्ट मैन फाइबर इज नाइलॉन एंड आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिक विच डू नॉट रिमोल्ड अगेन ऑन हीटिंग आर कॉल्ड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ये कह रहा है कि उस प्लास्टिक का नाम बताइए जिसको हम पिघला करके फिर से रिमोल्ड नहीं कर सकते, उसको पिघला करके पुनः सांचे में हम नहीं ढाल सकते। तो वो कौन सा ऐसा प्लास्टिक होता है? ठीक है ना,
द प्लास्टिक विच डू नॉट रिमोल्ड अगेन, तो वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और वैसा प्लास्टिक जिसको हम पिघला करके सांचे में ढाल दें तो वो प्लास्टिक में अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका सही जवाब होगा और आंसर होगा 5 का ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6th क्वेश्चन में। यह कह रहा है द पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ, पॉलिस्टर किस चीज़ का बना है? पॉलिस्टर बना है, इसमें ऑप्शन है नाइलॉन, रेयॉन, ईस्टर, कॉटन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, बहुत सारे ईस्टर्स को जोड़ करके जो बनेगा हमारा फाइबर वो क्या कहलाएगा? पॉलिस्टर कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ईस्टर। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नाइलॉन इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, नाइलॉन सबसे पहले कब प्रिपेयर किया गया था? इसका आंसर सही जवाब होगा 1931। 1931 में नाइलॉन को प्रिपेयर किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फाइबर मेड अप बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इज कॉल्ड रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब होगा रेयॉन। रेयॉन जो है यह वुड पल्प और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ही बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए कहा भी जाता है कि रेयॉन जो है ना कि पूरी तरह से यह आर्टिफिशियल फाइबर है, ना ही यह पूरी तरह से यह नेचुरल फाइबर, यह बीच बीच का होता है, मिक्स में इसकी गिनती होती है। ठीक है, यह पार्शियली मतलब नेचुरल फाइबर है और पार्शियली जो है ये आर्टिफिशियल फाइबर है। तो इसका सही जवाब होगा आपका रेयॉन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सिंथेटिक फाइबर विच वर्क्स लाइक वूल, उस सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए, उस फाइबर का नाम बताइए जो ऊल की तरह दिखता है। ठीक है, तो उसका सही जवाब होगा एक्राइलिक फाइबर। ठीक है, और ऑप्शन होगा इसका सी। ठीक है, ये ज़्यादातर आप जाइए मार्केट्स में, जो अभी भी देखिए गर्मी के ठंड के दिनों में लोग एक्राइलिक ऊल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्राइलिक ऊल का मतलब जो है आप लोग ये रजाइयाँ बहुत मिलने लगी हैं मार्केट में, और ये क्या होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हीटिंग इफेक्ट देता है, और इसका वेट भी काफ़ी हल्का होता है और बहुत ही मजबूत भी होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा है द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन, द रॉ मटेरियल यूज इन मेकिंग नाइलॉन। अब देखिए जैसा कि नाइलॉन लिखा हुआ है, नाइलॉन क्या है? ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है, और आर्टिफिशियल फाइबर है तो ये किस चीज़ से बना होगा? ऑप्शन ए में है वुड पल्प, बी में है सेलुलोज, सी में है कोल, वाटर एंड एयर, और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो मैंने आपको बता चुका था इस एक लेसन में, इसके वीडियो वाले लेसन में, कि नाइलॉन जो है ये पेट्रोकेमिकल्स का बना होता है, और पेट्रोकेमिकल्स वाले ऑप्शन सिर्फ सी में नज़र आ रहे हैं, कोल, वाटर और एयर। तो इसका सही जवाब होगा 10 का सी। तो बच्चों आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और भी इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव पर अच्छे तरीके से कमांड करें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव पर कमांड तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए आप लोग इसको सबसे पहले हमारे वीडियो जो है आप उसको वॉच करेंगे। ठीक है, फाइबर वाले जो वीडियो मैंने बना रखा उसको वॉच करेंगे, उसके बाद वहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और खुद से ये सारे क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स बुक्स में क्या होते हैं, गलत होते हैं, तो क्या होता है कि आप लोग उसी को रट लेते हैं। आपके पास ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और उसका आंसर लगाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव को बनाएं तो ज़्यादा अच्छा आपका होगा और चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके ट्विस्ट किया जाएगा, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक भी करें, और जो नए हैं हमारे इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।